ईश्वर एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको दुनिया का हर व्यक्ति पाना चाहता है। और ईश्वर को पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं। आप भी बहुत सारे तीर्थ करके आए होंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। कोई मथुरा, कोई हरिद्वार, कोई चार धाम, कोई काशी विश्वनाथ, सब जगह लोग जा रहे हैं। लेकिन विडंबना इस बात के किसी को ईश्वर के दर्शन हुए नहीं। ईश्वर के दर्शन के लिए भक्त लोग बहुत दूर दूर तक गए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। ऐसा क्यों हुआ? हमारे दर्शन कहते हैं कि इन आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आंखों का अपना एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। आंख किसे देखती है? रूप को देखती है। जहां जहां रूप है वो आंखों से ग्राह्य हो जाएगा, ग्रहण हो जाएगा। परमात्मा का कोई रूप नहीं है। तुम हो निर्लेप नारायण, कहां चंदन लगाऊं मैं। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, तो आंखें उसको नहीं देख सकती। कानों से भी उसको नहीं सुना जा सकता, क्योंकि कान का विषय है शब्द, तो परमात्मा को शब्द नहीं है। नासिका से भी उसको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि नासिका का विषय है घ्राण, परमात्मा के अंदर घ्राण शक्ति नहीं है। इसलिए परमात्मा को इन इंद्रियों से देख पाना तो बड़ा असंभव है, संभव ही नहीं। अगर इनसे भगवान दृष्टिगोचर हो जाते, देख सकते थे, तो आज तक सबको भगवान के दर्शन हो गए होते। तो फिर भगवान को कैसे देखा जाए? तो वेद का मंत्र कहता है विष्णु हो कर्माणि पश्यता। भगवान के अनंत नाम है, आप सभी जानते हैं। भगवान के 3 प्रकार के नाम हैं, और वो 3 प्रकार के नाम हमारे भी होते हैं और भगवान के भी होते हैं। एक होता है मुख्य नाम, जो अभी पथिक जी बोल रहे थे, ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल। ये ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। जैसे हमारा मुख्य नाम है, आप लोगों में कोई रमेश होंगे, ये आपका मुख्य नाम। फिर गुणवाचक नाम होते हैं। जैसी जैसी व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, वैसे वैसे उसके नाम पढ़ते चले जाते हैं। कोई मास्टर साहब बोलता है, व्यक्ति वही है। कोई मास्टर साहब बोलता है, कोई बगीच साहब बोलता है, कोई पटवारी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक होता है संबंधवाचक नाम। वही व्यक्ति किसी का ताऊ लगता है, किसी का चाचा लगता है, किसी का फूफा लगता है, किसी का जीजा लगता है। आदमी एक है, लेकिन नाम बहुत सारे हो गए उसके। उसी प्रकार से परमात्मा एक, ईश्वर एक, नाम अनेक, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो परम सत्य परमपिता परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान बहुधा अनेक प्रकार से उसको बोलते हैं, जानते हैं, पुकारते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। लेकिन उसमें भगवान के बहुत सारे नाम हैं, भगवान के बहुत सारे गुणवाचक नाम है। तो उसमें एक नाम भगवान का विष्णु भी है। विष्णु भगवान आप सभी नाम सुने हैं, लेकिन वो वाले विष्णु नहीं जो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं। वो तो लोगों की पौराणिक कथाएं हैं, उनमें कोई सार नहीं है। विष्णु ईश्वर का ही एक नाम है, और उसको विष्णु इसलिए कहते हैं वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत इति विष्णु। परमात्मा सारे संसार में व्यापक है। परमात्मा के व्यापक होने से उसका नाम विष्णु है। तो वेद मंत्र कहता विष्णु हो कर्माणि पश्यता। परमात्मा के कार्यों को देखो। इस संसार में आप परमात्मा को नहीं देख पाओगे, उसके कार्यों को देख लो, क्योंकि वो कार्य का कर्ता अपने कार्य के अंदर सन्निहित है, छुपा हुआ है। और अभी पथिक जी बता रहे थे कि बनने वाला बड़ा होता है या बनाने वाला बड़ा होता है। तो ये जो कार्य जिसने किए हैं दुनिया में, ये सारा संसार कितना व्यवस्थित बनाया, कितना व्यवस्थित बनाया। क्या ये संसार अपने आप बन गया होगा? सोचो, इसको बनाने वाला भी तो कोई होगा, और बनाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आज तक ईश्वर की कृति में कोई कमी नहीं निकाल पाया। देखो, 2 प्रकार की रचना होती है, एक इंसान की रचना होती है और एक भगवान की रचना होती है। इंसान की रचना में हमेशा सुधार की अपेक्षा रहती है, हमेशा सुधार की अपेक्षा रहेगी। और ईश्वर ने एक बार जो चीज बना दी, उसमें कोई माई का लाल सुधार कर ही नहीं सकता, उसमें सुधार की गुंजाइश होती नहीं है। क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, पूर्णमिदा पूर्णमिदम। वो परम पूर्ण है, और उसने जो कुछ भी बताया वो पूरी तरह से पूर्ण है, उसमें कोई भी न्यूनता नहीं है। हमारी रचनाओं में न्यूनता होती है,
इसलिए समय समय पर इंसान की रचनाओं में सुधार की जरूरत पड़ती है, लेकिन परमात्मा की रचना में कोई भी सुधार की आवश्यकता पड़ती नहीं है। आज मेरे सामने ये मोबाइल रखा हुआ है, ये तत्काल एकदम लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। अभी और 2 साल बाद और कोई नया वर्जन आ जाएगा। लेकिन आपको याद होगा आज से 20 साल पहले कैसे मोबाइल हुआ करते थे? ऐसे होते थे, अलग प्रकार के होते थे, अलग प्रकार के होते थे। अच्छा, 30 साल पहले क्या मोबाइल होते थे? 30 साल पहले मोबाइल नहीं होते थे, 30 साल पहले फोन होते थे। और थोड़े से और पीछे चले जाओ तो फिर टेलीग्राम आया करते थे लोगों के, ठीक है। तो पहले टेलीग्राम बना, तो टेलीग्राम के बाद फिर बड़े बड़े वो फोन बने, लैंडलाइन वाले फोन बने, फिर लैंडलाइन वाला सिस्टम खत्म हुआ, डोरी तार का सिस्टम खत्म हुआ, तो वैसे वॉकी टॉकी वाले फोन आ गए। और फिर धीरे धीरे उनमें भी आविष्कार होता चला गया, क्योंकि इंसान की रचना थी। इंसान की रचना में हमेशा सुधार की आवश्यकता पड़ती है। इंसान की बुद्धि कम होती है, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता जाता है इंसान की रचना में भी सुधार होता जाता है। तो फिर हम बड़े मोबाइल पर आ गए, वो बड़े बड़े फोन छूट गए, सारे वॉकी टॉकी और लैंडलाइन वाले फोन चले गए, मोबाइल आया, और मोबाइल भी इतना मोटा और बड़ा आया पहले पहले, आपको याद होगी। लेकिन धीरे धीरे उस मोबाइल में भी फिर सुधार हुआ, फिर सुधार हुआ, फिर सुधार करते 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 आज हम यहां पर पहुंच गए। और आने वाले 10 साल के बाद में और बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। ये रचना थी इंसान की। आज से 50 साल पहले आप जिन गाड़ियों में चलते थे, जो आपको बड़ी लग्जरी गाड़ी लगती थी, आज उन गाड़ियों में कुछ चल रहा है क्या? वो गाड़ी है आज? 50-60 की स्पीड पर जब गाड़ी दौड़ती थी तो लगता भाई बहुत तेज दौड़ रही है, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रही है वो। आज गाड़ियां 250 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ती हैं, पता भी नहीं चलता। तो पहले मकान कैसे होते थे और आज के मकान कैसे हैं? हम निरंतर सुधार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इंसान ने जो रचना बनाई उसमें कमी थी, उसमें सुधार की गुंजाइश थी। और वास्तव में देखा जाए तो इंसान तो केवल नकल करता है, एक चीज बनाता है, फिर उससे तमाम चीजें क्रिएट करता है, फिर धीरे धीरे उस चीज में फिर परिवर्तन करता है, फिर उसकी नकल करके फिर चीज बनाता है। एक गाड़ी आप देखते हैं, इंसान जब गाड़ी बनाता तो एक नकल करके एक मॉडल तैयार करता है, फिर हजारों लाखों बिल्कुल एक जैसी सेम गाड़ी निकाल देता है। मोबाइल बनाया तो एक मोबाइल बनाया, फिर उस जैसे तमाम मोबाइल बना दिए। अगर भगवान भी इंसान बनाए तो पहले एक इंसान बनाए और फिर एक इंसान की कॉपी करके ऐसे करोड़ों इंसान बना दिए जाएं, तो बोलो दुनिया चलेगी क्या? इंसान की बनाई गाड़ी की शक्ल बिल्कुल एक जैसी, इसीलिए इंसान ने फिर नंबर प्लेट लगा दी है कि जिससे गड़बड़ ना हो जाए, सबको पहचान हो जाए, इस नंबर की गाड़ी मेरी, इस नंबर की गाड़ी मेरी, इस नंबर की गाड़ी मेरी। क्योंकि इंसान हमेशा नकल करता है। अगर भगवान भी नकल करके सारे इंसान एक जैसे बना देता तो फिर तुम्हारे भी आगे पीछे नंबर प्लेट लटकानी पड़ जाती। ये इंसान की रचना है, भगवान की रचना। भगवान की रचना में कोई कमी नहीं निकाल सकता। अच्छा, एक बात सोचो, आज से 50 साल पहले जो फोन था, आज वो फोन नहीं, उसमें कमी थी। आप सुधारते 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 यहां पर आ गए। आपने भवन बनाया 20 साल पहले और आपको आज लगने लगा भाई ये इसमें ये कमी है, इसको ये ठीक करना पड़ेगा, मैं नया बनाऊंगा, ये भवन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 20 साल पहले आपने जो चीज बनाई उसमें आज सुधार की गुंजाइश है। लेकिन बंधु, आज से 2 अरब वर्ष पहले भगवान ने इंसान बनाया। क्या आपको ऐसा लगता है कि इंसान में भी कुछ इसकी अकल शक्ल में कुछ सुधार होना चाहिए? आपको घर का मॉडल अच्छा नहीं लगता, घर के मॉडल में सुधार होना चाहिए। आपकी गाड़ी का मॉडल नया होना चाहिए, घड़ी का मॉडल नया होना चाहिए, कपड़ा आपको अच्छा होना चाहिए। बोले ये पुराने वाले नहीं, अब नया वर्जन का कपड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आज से 2 अरब वर्ष पहले भगवान ने जहां पर इंसान की आंख लगा दी, जहां पर कान लगा दिए, जहां पर नाक लगा दी, आज तक का कोई वैज्ञानिक ये कर पाया कि भाई ये नाक गलत जगह पर लगा दी भगवान ने, इसको यहां नहीं होना चाहिए था। आंख गलत जगह पे लगा दी भगवान ने, इसको यहां नहीं होना चाहिए। कोई दुनिया का वैज्ञानिक इसमें सुधार कर सकता है क्या? ये ईश्वर की रचना है। ईश्वर की रचना में कोई भी सुधार की गुंजाइश हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमपिता परमात्मा तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। शास्त्र कहता है कि परमपिता परमात्मा सर्वज्ञता का पूर्ण बीज है। उससे बड़ी सर्वज्ञता दुनिया में कुछ हो नहीं सकती। इसलिए भगवान एक बार जो बना देते हैं उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। परमात्मा ने सारे संसार को कितना व्यवस्थित तरीके से बनाया। तो वेद का मंत्र ये कहता, विष्णु हो कर्माणि पश्यता। ईश्वर के कार्यों को देखो, क्योंकि वो रचनाकार अपनी रचना के अंदर विद्यमान है। उस परमात्मा की अनुभूति का तरीका दूसरा है। आप इन चक्षुओं से उसको देखना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे, यंत्रों के द्वारा पकड़ना चाहेंगे, नहीं पकड़ पाओगे।
उसका प्रोसीजर तो हमारे ऋषि लोगों ने अष्टांग योग का दिया है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग हैं और इनके द्वारा साधक समाधि को प्राप्त होकर के ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए वेद बता रहा है कि विष्णु कर्माणि पश्यता, उस परमात्मा के कार्यों को देखो, कितना अद्भुत उसने संसार बनाया है। विज्ञान भी एकदम चकरा गया। बड़े बड़े वैज्ञानिक उस परमात्मा की रचना के सामने दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। आज साइंस के सारे सिद्धांत ईश्वर की व्यवस्था के सामने फेल हो रहे हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है ईश्वर की। आप लोगों ने नारियल होता है आपके यहां, ये किसकी, खजूर के पेड़ हैं तो शायद नारियल का पेड़ आप लोगों ने देखा हो। तो नारियल की हाइट कितनी होती है? 60-70 फीट की हाइट होती है नारियल के पेड़ की, और उसके ऊपर फल लगा हुआ होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपने नारियल के फल में पानी ना देखा हो पहले कभी, तो कोई ये नहीं कल्पना कर सकता कि इतने ऊपर इस फल के अंदर इतना प्योर वाटर हो सकता है क्या? कोई सोच सकता है? संभव ही नहीं।